प्रत्याशी हैं सपा और इंडिया गठबंधन के, तो यहाँ उनको एक फायदा मिल सकता है क्योंकि 20-30 है वो ब्रजभूषण से जुड़ा हुआ था। अब जिस तरीके से कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है और ब्रजभूषण के खिलाफ जाकर वो फैसला आया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां ये बन गई है कि गोंडा और अवध का जो मैदान आता है जहां वहां पर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। आम चुनाव चल रही हैं और 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होने वाली है। 5वें चरण में जहां पर वोटिंग है, या कहें कि जिन राज्यों की जितनी सीटों पर वोटिंग है उसमें कई सीटें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसी ही एक सीट है उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट, जहां के मौजूदा सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब से महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और फिर हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली के राजधानी कोर्ट पर उन पर जो तमाम आरोप लगे थे वो तय हुए, उसके बाद से ही ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और जो आरोप लगे थे उसके बाद से ब्रजभूषण लगातार चर्चाओं में है और भी ज्यादा। हालांकि उससे पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार किन्हीं न किन्हीं मामलों को लेकर सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन महिला पहलवानों ने उन पर जो आरोप लगाए उसके बाद से वो चर्चाओं का केंद्र बन गए और उसके बाद से लगातार ये बात कही जा रही थी कि आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज से उनका टिकट काट देगी, लेकिन टिकट काटा भी और नहीं भी काटा। उनके बेटे यहां करणभूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया, पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। इसका कारण यह दिया गया कि कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में ब्रजभूषण का राजनीतिक तौर पर वाकई में दबदबा है, जिसका यहां पर परिणाम ये रहा कि बीजेपी उनका टिकट नहीं काट पाई और काटा भी तो बेटे को ही देना पड़ा, यानी परिवार में ही टिकट रखना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है और अब मतदान में भी महज 5 दिन का वक्त बाकी है कैसरगंज में, ऐसे में कई सवाल हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज संसदीय क्षेत्र, करणभूषण सिंह, बीजेपी के फैसले और तमाम चीजों को लेकर उठ रहे हैं और उन सवालों पर जो जवाब होंगे उन्हें जानने की कोशिश करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से। अमन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमन जी, ब्रजभूषण शरण सिंह, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। पिछले साल देखने को मिला था जिस तरीके से महिला पहलवानों ने जो गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, बहुत लंबा मामला खींचा और अब जो दिल्ली के राजधानी कोर्ट ने आरोप उन पर तय किए हैं, उसके बाद अब 20 तारीख है, बीच में मुझे 3 से 4 दिन नजर आते हैं। 20 तारीख को मतदान कैसरगंज में होना है। यहां सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से मतदान से कुछ ही 9-10 दिन पहले जब एक कोर्ट ये बात कह देती है कि हाँ जो आरोप लगे थे वाकई में वे सच हैं, यहां पर वाकई में यौन उत्पीड़न महिला पहलवानों के साथ हुआ है, क्या जो दिल्ली के राजधानी कोर्ट में आरोप तय हुए हैं उनका फर्क कैसरगंज में पड़ने वाले मतदान पर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई बीजेपी की मजबूरी क्या है कि आरोप तय हो जाते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी का कोई भी नेता ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी बात कहता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि उल्टे जो उत्तर प्रदेश के CM है योगी, वो उनके बेटे के प्रचार प्रसार के लिए पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर ब्रजभूषण को लेकर एक निगेटिविटी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के लिए भी और खुद कैसरगंज सीट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, वो अब यही बात कहती हुई नजर आ सकती हैं कि भाई जिसके पिता के ऊपर इस तरह गंभीर आरोप लगे हों और जिसका कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा कुछ नहीं कहा गया हो या कुछ ऐसा उनके ऊपर फैसला नहीं आया हो जो ये बताए कि उनके ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा, बल्कि ब्रजभूषण ने ही जिस तरह से बयान दिए, जिस तरह की बातें रखी हैं, उससे साफ लगता है कि उनको जरा भी किसी की परवाह नहीं है, ना कोई डर है और लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं अपनों का जो दर्द है वो सबसे ज़्यादा चुभने वाला होता है और यही बात लगातार वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बीजेपी कि बहुत सारे नेता जो हैं उनसे खफा हैं, लेकिन जो आरोप तय हुए हैं उसके ऊपर अब वो नहीं बोल रहा है। हालांकि पहले कह रहे थे कि अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं, आरोप तय हो जाते हैं तो मैं अपने हाथों फांसी लगा लूँगा, इस तरह तमाम सारी बातें कहते हैं। लेकिन फिलहाल वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको वक्त से पहले जिस तरह से रिटायर किया गया है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा चुभने वाला कह सकते हैं कि ये सवाल है, क्योंकि लगातार वो कह सकते हैं बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, कैसरगंज सीट के लिए जो लोग हैं वहाँ के उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनका टिकट काटा है वो उससे खुश नहीं है। उनके बेटे को टिकट देगा, भले ही उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन वो लोगों से कहते हैं कि भाई
इतनी जल्दी आपने मेरे बेटे को अपना लिया और मुझे रिटायर कर दिया। तो ऐसे में समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के अंदर तकलीफ तो है, लेकिन अब क्या उनके बेटे के लिए जो माहौल जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर जो भगत मिश्रा प्रत्याशी हैं सपा और इंडिया गठबंधन के, तो यहाँ उनको एक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि 20-30% से भी ज़्यादा यहाँ पर ब्राह्मण वोट है। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल यहाँ पर जो करण भूषण उनको असफलता हाथ लग सकती है। लेकिन उससे पहले लगातार ब्रजभूषण पूरा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे बेटे को तो जनता सपोर्ट कर रही है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो माहौल कैसरगंज में बना है वो लगता तो है कि ब्रजभूषण के साथ में है, लेकिन अंदर खाने में क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से उनका टिकट कटा है वो कोई छोटी मोटी वजह नहीं है, बहुत बड़ी वजह है। और कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं अब आरोप तय कर दिए, तो हो सकता है कि पूरे का पूरा जो माहौल है वो उनके खिलाफ जाता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल, माहौल यहाँ पर करण भूषण के खिलाफ जाता नजर आ, लेकिन माहौल में कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण क्षेत्र का होता है वो बड़ी यहाँ पर भूमिका अदा करता है। ब्राह्मण समुदाय बहुल है यहाँ कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में अगर जातीय लिहाज से देखा जाए, लेकिन अपनी जाति अपनी बिरादरी पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। और कहीं ना कहीं ये खुद भी एक कारण रहा कि बीजेपी अपने जो हाथ है उनसे पूरी तरीके से पीछे नहीं खींच पाए। ऐसे में सवाल हमारी सहयोगी शालिनी से रहेगा। शालिनी, टिकट तो आखिरकार घर आ गया है और मतदान जो है अब वो होना है 20 तारीख को, कुछ ही दिन बाकी है यहाँ पर। ऐसे में जो फैसला ब्रजभूषण पर दिल्ली की राउजोनी कोर्ट का आया, आरोप जो वहां पर तय हुए हैं, हालांकि ब्रजभूषण यहाँ पे आगे जरूर जाएंगे, यहाँ पर उच्च अदालत, उसके बाद शायद सर्वोच्च अदालत तक भी इस मामले को लेकर के जाए। लेकिन क्या जो उनके बेटे करण भूषण सिंह हैं उनके चुनावी कैंपेन और उसमें अब यहाँ फर्क पड़ रहा है? देखिए, जिस प्रकार से ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय हो चुका है और ऐसे में ये बात साफ हो गई कि जिस प्रकार से पिता के खिलाफ आरोप तय हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बेटे पर पड़ेगा। और ऐसे में जो जाट समुदाय है अब वो साफ तौर पर करण भूषण को मतदान नहीं देगा, उनके समर्थन में वोट नहीं डालेगा। तो ये प्रभाव पड़ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है और उन्हें ये नुकसान काफ़ी भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण की अगर बात करें तो एक काफ़ी बड़ा जो समुदाय है वो ब्रजभूषण से जुड़ा हुआ था। अब जिस तरीके से कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है और ब्रजभूषण के खिलाफ जाकर वो फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो आरोप तय हुए थे वो कहीं ना कहीं सही हैं। इसके बाद ही कोर्ट ने ये फैसला किया, तो ऐसे में उनके बेटे करण भूषण को अपने पिता का जो किया हुआ सारा कार्य है वो कहीं ना कहीं अब करण भूषण को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर करण भूषण के चुनावी कैंपेन पर इसका फर्क पड़ सकता है। लेकिन जो फैसला कोर्ट का आया उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी यहाँ 4 चरणों के मतदान बाकी थे। सीट के लिहाज से देखा जाए चौथे चरण में जिस तरीके से प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हुआ उससे पहले कोर्ट का फैसला है। उसके बाद भी 3 चरण बाकी है। दिनेश, यहाँ 3 चरण अभी भी बाकी है। देखा जाए तो 4 चरणों में प्रदेश की 39 सीटों पर मतदान हो चुका है और जो भी 3 चरण बाकी है वहां 14-14-13 करके 41 और सीटों पर वोटिंग होगी। क्या जो कोर्ट का ब्रजभूषण पर फैसला आया उसका कैसरगंज और उत्तर प्रदेश में और फर्क पड़ेगा? साथ ही हरियाणा की भी मैं बात लेना चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा में देखने को मिला था काफी विरोध हुआ था ब्रजभूषण शरण सिंह का जब महिला पहलवानों ने उन पर तमाम आरोप लगाए। कोर्ट का फैसला आना, बेटे करण भूषण को टिकट देना और यही चीज कहीं ना कहीं लेकर बीजेपी चल रही थी। अगर देखा जाए यहाँ पर 2 चरण जो शुरू किए थे उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मतदान गुजर चुका था, उसके बाद बेटे को टिकट दिया गया, क्योंकि ब्रजभूषण का एक अच्छा खासा विरोध पश्चिम में भी हुआ। अब पश्चिम को तो बीजेपी ने कवर कर लिया, लेकिन हरियाणा की जो 10 सीटें हैं जहां 25 तारीख को मतदान होना है वो बाकी है और प्रदेश की 41 सीटें और बाकी है। क्या इस सब पर अब जो चरण में अगले चरण में जहां मतदान बाकी है, क्या वहां ब्रजभूषण पर आए फैसले और करण भूषण के टिकट का फर्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर अक्षय, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि गंभीर मामलों में यहाँ पर आरोपी थे, कोर्ट ने भी लंबे वक्त तक सुनवाई की और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया, उनको आरोपी दोषी माना गया। ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए गले की फांस तो बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां ये बन गई है कि गोंडा और अवध का जो मैदान आता है जहां वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह की अच्छी खासी पकड़ देखी जाती है। करीब 40 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। तो इसी वोट बैंक को खोने के डर के कारण भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट का फैसला आने के बाद ये प्रतिक्रिया दी है कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा और यहाँ पर मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूँ। आपको मैं बताऊं अक्षय, उस दौरान जब राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो उस वक्त बजरंग पूनिया ने ट्वीट करके कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते नजर आए थे कि यदि मेरे खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं
तो मैं किसी भी चौराहे पर फांसी पर लटक जाऊंगा। ऐसे में अब उनके ऊपर आरोप साबित हो गए हैं कि आपने चैलेंज को स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने जाहिर तौर पर इसको स्वीकार करने की बात की है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर जो है हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में ही कुछ नेताओं ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं संगठन के ऊपर कि यहाँ पर मैं लंबे समय तक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा था, कुछ लोगों को जो मेरा राजनीतिक रसूख है वो पसंद नहीं आ रहा था और उसी के चलते मेरे खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और इसमें मेरी राजनीतिक हैसियत को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन आपने जो कहा कि हरियाणा में जाहिर तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 10 लोकसभा की सीटें आती हैं प्रदेश में। पहले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे को यहाँ पर विपक्ष और भी मुखर तरीके से उठाएगा और हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल, बीजेपी को यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर तमाम चीजें देखने वाली रहेंगी, क्योंकि प्रदेश में भी अब 41 सीटों पर मतदान बाकी है। 3 चरण जरूर रह गए हैं, लेकिन 14 फिर 13 सीटों पर वोटिंग के साथ ही 80 सीटें पूरी होंगी। वहीं 5वें के बाद जब छठा चरण आएगा 25 मई को, तब हरियाणा में भी यहाँ 10 की 10 सीटों पर मतदान होना है। क्या वहां हरियाणा के मतदाता ब्रजभूषण को दिमाग में रखकर, ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे उसके बाद दिल्ली के राजधानी कोर्ट में भी आरोप तय हुए, क्या इस बात को जहन में रख करके अपना मत डालेंगे, या फिर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका काम और उनका चेहरा देख करके वोट डालेंगे? और यही चीज उत्तर प्रदेश में भी अब देखने वाली रहेगी, जिसका जो पता है वो 4 जून को चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।